नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वास्तु टेल्स चैनल पर। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज इस वीडियो में मैं आपको 2 ऐसे चमत्कारी उपाय बताने वाला हूँ, जिनको अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन अगर कर लेते हो तो यकीन मानिए मैं वास्तु टेल्स ओनर सौगंध दिखाता हूँ, आप धनवान ना बन जाए तो मुझे बताना। अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन ये उपाय कर लेते हो तो आपको धनवान बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देखें। इस वीडियो में हम आपको ऐसा चमत्कारी पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और नए साल के दिन घर में ये चीज लाने पर आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी। आप 1 जनवरी के दिन ये एक चीज अपने घर में ले आते हो या फिर ये जो चमत्कारी वृक्ष जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, इन वृक्षों को छूने मात्र से ही आपकी गरीबी दूर हो जाएगी, पूरे साल धन की तंगी नहीं सताएगी। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर पूरा देख लीजिए, आपका जीवन ना बदल जाए। तो दोस्तों मुझे बताना, तो चलिए जानते हैं कि नए साल आने में बस कुछ ही दिन बाकी हैं। हमें एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत करना चाहिए। 1 जनवरी नए साल पर अगर आप ये काम करें तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके भविष्य पर किसी प्रकार का बुरा ग्रहण नहीं लगा सकती। अगर आप चाहते हैं पूरी जिंदगी भर आपका साल अच्छा गुजरे तो आप नए साल पर ये काम जरूर कर लेना और देखिए आप अपने पुराने कल को भुला करके किस तरह से नए कल की शुरुआत करते हैं, तो बिल्कुल ही वह समय आपके लिए अच्छा रहता है। ऐसी कौन सी सामग्री है जो घर में खरीद कर लाने से पूरे वर्ष हमारे घर में धन धान्य का भंडार भरा रहता है, इस वीडियो में बताऊंगा। हमारे चैनल वास्तु टेल्स का मकसद है जनहित एवं जन कल्याण करना। सारी ऐसी सामग्री होती है जिसे आप नए वर्ष के दिन अच्छा शुभ दिन मान करके घर में खरीद कर लाते हैं, तो बिल्कुल ही वह आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। वह आपके जीवन में एक नया ऐसा मोड़ लाता है जिससे आप स्वयं को बदलते हुए देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोगों को 5 से 7 ऐसी चमत्कारी सामग्री के बारे में बताऊंगा। 5 से 7 ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगा जिससे आप नए वर्ष के दिन इनमें से कोई भी एक वस्तु नए वर्ष के दिन घर में खरीद कर लाते हैं, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में इतना धन वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके पिछले साल 2023-2024 अगर बहुत ही खराब तरीके से बीता है तो आपको परेशान नहीं होना है। एक नई सुबह के साथ हमें नई कल की शुरुआत करना चाहिए। तो कौन सी ऐसी सामग्री है जिसे आप घर में खरीद करके लाएं, जिससे आपकी हर तरह से आध्यात्मिक उन्नति हो, आप धन दौलत से परिपूर्ण बने। क्योंकि दोस्तों ये काला सच है, अगर आपके पास धन है, दौलत है तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। आप कितने ही कुर्बान व्यक्ति क्यों ना हो, सज्जन व्यक्ति क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो लोग केवल आपके ऊपर हंसते हैं, आपका हंसी मजाक उड़ाते हैं। तो आज के समय में धन का होना भी बहुत ही जरूरी है। आप मेहनत करें कोई बात नहीं, लेकिन मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको घर में खरीद करके लाने से आपको 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जी अवश्य लिख दे, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको 1 जनवरी के दिन घर में खरीद करके लाना चाहिए जिससे हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, हमारे घर में तेजी से धन दौलत की प्राप्ति हो, हमारे घर में तेजी से धन आए, सुख शांति का वास बना रहे। यदि पूरे वर्ष अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में धन दौलत का माता लक्ष्मी का वास बना रहे, धन दौलत की आपके घर में तेजी से बढ़ोतरी हो, आपके घर में सुख शांति का वाह रहे, तो आप हमारी वीडियो में बताई जा रही 5 से 7 सामग्री में से कोई भी एक सामग्री आप अपने घर में खरीद कर जरूर लाना। और हाँ, आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। लोग आते ही बीच में वीडियो को छोड़ करके जाते हैं, तो इससे आपका ही नुकसान होता है। दोस्तों, हम जो जानकारी बताते हैं वह जानकारी बिल्कुल ही आपको आगे चल करके काफी लाभ प्रदान करती है। आप सभी
दर्शकों को सही दिशा दिखाने हमारा कर्तव्य बनता है, तो प्रथम सामग्री कौन सी खरीद करके लाना है, तो वह है घर में तोते का चित्र। अब तोते का चित्र क्यों खरीद कर लाना चाहिए, इसके पीछे भी एक कारण बताना चाहूँगा। इसमें वास होता है, ऐसा माना जाता है। आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं या फिर अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई अच्छी जॉब के लिए तैयारी करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लगता है, या फिर आपको नींद आने लग जाती है, या फिर बीच बीच में कोई परेशानी आ जाती है, या फिर आपके घर में जो छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो दोस्तों तोते की तस्वीर लाइए और घर की उत्तर दिशा में आप तोते की तस्वीर को बिल्कुल ही वहाँ पर लगा दीजिए। ऐसा माना जाता है कि उत्तर दिशा में अगर आप 1 जनवरी नए साल के दिन तोते की तस्वीर घर में लगा लेते हैं, तो आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका मन लगता है, घर में आपसी प्रेम बढ़ाने लग जाता है, सभी लोगों की जो आयु होती है वह लंबी हो जाती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और तोते को दरिद्रता का नाशक कहा जाता है। आपके घर में बीमारी है, दुख दर्द है, अर्थात आपके घर में जो गरीबी है उसको ये नाश करने वाला माना गया है। वास्तु शास्त्र में तोते को बहुत ही उत्तम पक्षी कहा गया है। जिस स्थान पर तोता का चित्र रखा जाता है उस घर में, उस स्थान पर कभी दरिद्रता का वास नहीं होता है। तोते की तस्वीर जरूर लेकर आइए। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वास्तु टेल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े कुछ ऐसे उपाय भी बताते हैं जिनसे आपको कोई भी समस्या हो उसका समाधान, साथ ही धन की प्राप्ति हो, और कुछ भी समस्या हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकें, क्योंकि हम प्रत्येक पापा कमेंट को विशेष रूप से उस पर ध्यान देते हैं और आपकी सभी सवालों का रिप्लाई भी देते हैं। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखना न भूले। जय माता लक्ष्मी जी। दोस्तों ध्यान से सुनना, हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है। अब ऐसा क्यों माना जाता है तो आपको बता दे। जब समुद्र मंथन के दौरान शंख की उत्पत्ति हुई थी और 14 रत्न में से शंख की भी गणना होती है। शंख भगवान हरि विष्णु जी ने स्वयं धारण किया हुआ है और ऐसा माना जाता है कि जो शंख है इसमें माता लक्ष्मी जी का वास होता है। जिस घर में शंख होता है, जिस घर में शंख को रखा जाता है, वहाँ पर रहने वाली जितनी भी नकारात्मक शक्ति होती है उन सब का नाश हो जाता है। उस घर का वातावरण पवित्र हो जाता है। घर में रखा शंख नकारात्मक शक्ति को उल्टा सकारात्मक में बदल देता है। इसमें आपका फायदा ही फायदा होता है। तो नए साल पर अगर आप शंख अपने घर में लाते हैं तो भगवान हरि विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी जी भी दौड़ी दौड़ी चली आती है। और खास तौर पर नए साल के पहले दिन घर में शंख अवश्य बजाए। इससे आपका नया साल जिंदगी भर कभी खराब नहीं होगा। तो साल 2025 के पहले दिन 1 जनवरी के दिन आपको शंख जरूर घर में खरीद कर लाना चाहिए। दोस्तों मैं तो आप सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि घर में शंख खरीद कर अवश्य लाएं, क्योंकि घर में अगर आप शंख रखते हैं तो आपके घर में सर्वप्रथम तो ये बीमारी से बचाता है। अगर जो छोटे बच्चे चिड़चिड़पन उनके शरीर में आ गया है तो उसे दूर करने का काम करता है। बच्चों के पास शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नजर दूर भाग जाती है। नए साल पर घर में शंख बजाना मतलब स्वयं अपने समस्त देवी देवताओं को अपने घर में आमंत्रित किया है और वह अब आपका उद्धार करेंगे, कल्याण करेंगे और वह आपको आशीर्वाद देंगे ताकि आपका नया साल हमेशा खुशनुमा गुजरे। दोस्तों तीसरा इसका जबरदस्त फायदा है कि आपके घर में तंत्र मंत्र जादू टोना ये कभी लग नहीं सकता। और फायदा यह है कि आपके घर में धन अर्थात माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का काम करता है, अर्थात आपके खर्चे को रोकने का काम भी करता है, अतिरिक्त खर्च को रोकने का काम करता है। इसी के साथ इसका 5वां जो फायदा है वह जबरदस्त है कि आपके घर में सुख शांति वैभव का वास हमेशा बना रहता है, पूरे वर्ष बना रहता है। तो आप अपने घर में शंख खरीद कर जरूर लाइए, यह आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देगा। इसके बाद है भगवान गणेश जी की मूर्ति। नए साल पर घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भगवान गणेश जी की प्रतिमा खरीदकर जरूर लाना चाहिए, घर में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश को सर्वप्रथम तो इन्हें सर्वप्रथम बताना चाहूँगा
यह हमारे लिए हमारे आराध्य हैं। ऐसा माना जाता है कि घर में नए वर्ष के दिन गणेश जी की मूर्ति खरीद कर लाई जाती है, तो उसे घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। भगवान गणेश बहुत प्रसन्न होते हैं और वह आपकी झोली हमेशा खुशियों से भर देते हैं। जो व्यक्ति सबसे पहले भगवान गणेश का स्मरण करने के बाद ही पूजा पाठ करता है, तो वह कभी दुखी नहीं रहता। उसकी झोली चारों दिशाओं से भरी रहती है। ऐसे आपका नया साल शुभ और मंगलमय गुजरेगा। दोस्तों, में भी खास तौर पर नए साल के अवसर पर भगवान गणेश जी को अवश्य अपने घर में लेकर आता हूँ और आप भी नए साल पर जरूर लेकर आएं, क्योंकि दोस्तों भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है, जो कि सभी विघ्न को हर लेते हैं, दुखी लोगों का सहारा है। भगवान गणेश, आप उनकी उंगली एक बार थाम कर देखें, आप हमेशा हर क्षेत्र में जीत पाओगे, क्योंकि भगवान गणपति जी को सर्वप्रथम पूजा करने का अधिकार प्राप्त है। हमारे लिए पूजनीय देव है। दोस्तों, भगवान गणेश जी को मंगलकारी स्वरूप माना गया है। भगवान गणेश जी के जो स्वरूप मंगलकारी कहे गए हैं, हमेशा मंगल ही प्रदान करते हैं। आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मंगल कामना बनी रहे, आपके जीवन में धन का अभाव दूर हो, तो नए साल पर भगवान गणेश जी की तस्वीर या उनकी मूर्ति घर में 1 जनवरी के दिन खरीद कर जरूर लाइए। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति या फिर उनकी जो तस्वीर है, बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। वही दोस्तों, हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को पवित्र माना जाता है और मान्यता है कि नियमित रूप से माता तुलसी के पौधे की पूजा आरती करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए नए वर्ष पर तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए। इससे घर में शुभता और मंगल का आगमन बना रहता है। देखिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी को धन की देवी माना जाता है, लेकिन धन देने का अधिकार भगवान हरि विष्णु को है और किसकी किस्मत में और किसको कितना धन देना है, ये सब भगवान विष्णु तय करते हैं। इसलिए जो मनुष्य तुलसी की सेवा करता है, उसके ऊपर भगवान हरि विष्णु की हमेशा कृपा बनी रहती है। मैं आप सभी दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जिनकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, जो लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि एक नई सुबह के साथ नए कल की शुरुआत हो और नया साल उनके लिए काफी अच्छा गुजरे, मंगल में साबित हो, तो दोस्तों नए साल के दिन आप जो है किसी भी भगवान हरि विष्णु के मंदिर या राधा कृष्ण के मंदिर के पास में जाए और 1-2 तुलसी के पौधे लगाए। आप अपने घर में भी एक तुलसी का पौधा लगाए। यदि आप चाहते हैं तुलसी के पौधे के साथ साथ कोई वृक्ष लगाए या फिर कोई वृक्ष नहीं लगाना चाहते हैं, तो तुलसी का पौधा भी मंदिर के पास जाकर के लगाए। दोस्तों 2025 आपके लिए मंगलमय एवं कल्याणकारी साबित होगा। अगली चीज है मोरपंख। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का सबसे प्रिय मोरपंख भगवान मुकुट में धारण करते हैं, तो माना जाता है कि मोरपंख से भी माता लक्ष्मी खींची चली करते हैं। तो नव वर्ष के दिन अपने घर के उत्तर दिशा में मोरपंख लाकर लगा दीजिए, बिल्कुल उत्तर दिशा में। अगर आप इसे लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिविटी शक्ति को खींचने का काम करेगा। ये पंख नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देता है, आपके घर में पॉजिटिव को तेजी से बढ़ने का काम करेगा। इसके बाद है चांदी का हाथी। नए साल के दिन आप अपने घर में ज्योतिष की सलाह बिल्कुल ले लीजिए, लेकिन अगर आप चांदी का हाथी पर में खरीद कर लाते हैं तो व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है। घर में सुख, शांति तथा भौतिक सुखों का वास हमेशा बना रहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख, शांति, धन, वैभव का वास हमेशा बना रहे। चांदी आप अपने घर में खरीद कर लाते हैं तो इससे भी आपके घर में सुख और शांति बनी रहती है। चांदी का हाथी धन, लक्ष्मी तथा भगवान गणेश को घर की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक ना किया हो तो जरूर कर दें। अगली चीज है चांदी या धातु का कछुआ। सबसे पहले तो दोस्तों, आप अपने घर में धातु कछुआ 1 जनवरी 2025 के दिन खरीद कर ले। कुछ लोग मिट्टी तथा कुछ लोग लकड़ी का छोटा सा कछुआ अपने घर में खरीद कर लाते हैं। ये बिल्कुल ही सही नहीं है। धातु का कछुआ हमेशा अच्छा होता है। धातु में कौन कौन सी, जैसे कि चांदी है, जैसे पीतल है, आप इन धातु के कछुए ला सकते हैं।
बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना गया है दोस्तों। जिस घर में मिट्टी का कछुआ होगा वहाँ पर माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है दोस्तों। नव वर्ष नए साल पर इन वस्तुओं को लाना बहुत ही शुभ माना गया है। आपको नव वर्ष के दिन में से कोई भी एक वस्तु अवश्य लानी चाहिए। उससे घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि बनी रहती है। दोस्तों, आखिरी में इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे वृक्ष भी बताऊंगा जिन्हें छूने से आपकी गरीबी दरिद्रता तत्काल दूर हो जाएगी, जो आपको 1 जनवरी के दिन छूकर आ जाना है। चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वो चमत्कारी वृक्ष जिन्हें हम 1 जनवरी या फिर नए साल के दिन अगर छू लेते हैं तो हमारी गरीबी तत्काल मिट सकती है और माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम आपको बता दें कि आप लोग ये तो जानते ही होंगे कि वच्छावित्री व्रत में जो माताएं बहनें होती हैं, जो वच्छावित्री का व्रत रखती हैं, तो इसमें आपने देखा होगा हमारी माताएं बहनें पीपल के पेड़ की पूजा करती है। दोस्तों, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, यानी कि धन के राजा भगवान विष्णु का वास होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि माता लक्ष्मी जी धन की देवी है और किसको कितना धन देना है ये भगवान हरि विष्णु जी तय करते हैं कि किसके भाग्य में कितने धन देना है। तो जो पीपल का वृक्ष होता है नए साल के पहले दिन या फिर आप कह सकते हैं कि 1 जनवरी के दिन इस वृक्ष को चूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। अब दोस्तों, आप ये तो जानते ही हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु जी का इसमें वास होता है, माता लक्ष्मी जी की इसमें असीम कृपा होती है। तो दोस्तों, आप ये समझे कि जब आप हरि विष्णु भगवान के प्रिय हो सकते हैं तो माता लक्ष्मी आप पर कृपा क्यों नहीं करेंगे और आपको धन धान्य प्रदान क्यों नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको अथाह धन जरूर मिलेगा और मान ले माता लक्ष्मी जी भगवान हरि विष्णु की कृपा भी आपको असीम रूप से प्राप्त हो। तो पीपल के पेड़ के नीचे 1 जनवरी के दिन आपको एक उपाय भी करना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आप पीपल के वृक्ष को प्रणाम कर लीजिए और बाद इस वृक्ष को छू लीजिए और पीपल के पत्ते को भी तोड़ दीजिए और इस पत्ते को तोड़कर अपने घर ले आना है। दोस्तों, इससे पहले कुछ और आपको उपाय भी करना है। दोस्तों, आपको पीपल के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जला देना है और घी का दीपक जला देना है और पीपल से आपको एक भोग भी लगाना है, जो कि आप ये कर सकते हैं कि किसी मिठाई या फिर कोई स्वादिष्ट व्यंजन हो उन्हें अर्पित कर दीजिए, क्योंकि पीपल को ही भगवान विष्णु का स्वरूप मान जाता है, इसलिए पीपल की पूजा की जाती है। इसलिए आप कोई मीठा भोग उन्हें चढ़ा दीजिए और इसके दीपक जलाने के बाद आप पीपल की विशेष रूप से कहें कि हे वृक्षराज, आप हमारे जीवन में धन की जो भी हमारी समस्या है उसे दूर करें और हमारे जीवन में धन की समस्या को जड़ से मिटा दें। तो दोस्तों, आपको इतना करने के बाद पीपल के वृक्ष में पत्ते बिना पुट्टे को तोन के बाद चोपक करने के बाद जड़े दोस्तों था। जीवन में ध्रवणी के बाद पीपल ने विशेष रूप से कहे कि है वृक्षराज अजार चोपक कुछ नमहीत की समस्या सहवा देने फुन से अब बहती हुई गंगा नदी में, उसे तालाब में या फिर आप जहाँ कहीं आपकी कोई शुद्ध पानी बह रहा हो वहाँ उसे विसर्जित कर दीजिए। फिर देखिए आप पर कैसे माँ लक्ष्मी की कृपा होती है और आप धनवान बन जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।